बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का फिर बयान आ गया बाहर, हार्ड स्टेट के मतलब भी, और बहुत सारी चीजें इमरान खान ने बताई और बड़ा हुक्म जारी कर दिया। और इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो इस टाइम मुश्किल में। और तीसरा, अलीमा खान ने भी एक बड़ी बात कर दी, जो बंदा लेकर गया था कि मुझे इमरान खान वाली सूरतें दे, उस पर भी बात करेंगे। और अपोजिशन लीडर भी नामजद। अब हुकूमत के लिए ये बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। इमरान खान ने जो कार्ड खेले हैं, इनके लिए अब शदीद मुश्किलात हैं। मुश्किलात कैसे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज नौरीन खान नियाजी जो है, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। और उसके अलावा उनसे तहरीक के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने ये बताया तहरीक का ऐलान हो चुका है, यानी कि पाकिस्तानियों अब तहरीक शुरू हो चुकी है। ये मोमेंटम अब आगे बढ़ता चले जाना है, ये अब उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा मुनासिब वक्त पर मजीद तफसीलात जारी कर दी जाएंगी, यानी कि मोमेंटम बनना शुरू हो चुका है। ये जो सहेल अफरीदी का नामजद होना और वजीर आला बनना, और उसके बाद जो मामला तब चलने शुरू हुए हैं, ये इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि तहरीक शुरू हो चुकी है। और नरीन नियाजी ने ये बिल्कुल क्लियर इमरान खान से मिलकर ये बात कर दी है। इसी दौरान उन्होंने एक और बात की है, उनसे मरीद के सानिया के हवाले से पूछा गया, तो इमरान खान ने बताया कि मरीद के शहदा और मुतासिरीन खानदान के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है उन्होंने। उनका कहना था कि ये नौरीन न्याजी अपना बता रही हैं। नौरीन न्याजी उन्होंने कहा कि ये सिलसिला इमरान खान ने कहा रुकेगा नहीं जब तक हम बोलेंगे नहीं। तो बात ये बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या उसका कोई इस सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा जो है वो सानिया हो जाए, क्योंकि हुकूमत का दावा कुछ है और जो दूसरी पार्टी है उनका दावा कुछ है। इसका बेहतरीन हाल तो यही है कि एक आजाद कमीशन बनाया जाए और उसके मुताबिक अगर वो कसूरवार है तो उनको सजा दी जाए। अगर वो कसूरवार नहीं है तो फिर जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। यही असल चीज होती है। इसी दौरान डॉक्टर उस्मा ने बताया कि इमरान खान साहब ने हार्ड स्टेट से मुतल्लिक दिए गए बयान पर कहा कि ऐसी कोई हार्ड स्टेट नहीं होती जो अपने ही अवाम को मार डाले। जो रियासत अपने शहरियों पर जुल्म करे वो मजबूत नहीं बल्कि कमजोर रियासत कहलाती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है, और बार बार ये कहा जाता है कि ये हार्ड स्टेट बन गई है। तो हार्ड स्टेट के हवाले से बात यह है कि हार्ड स्टेट वो होती है जो आइन और कानून के मुताबिक सख्त इकदाम करे। ये नहीं कि मावराए आइन मावराए कानून जो है वो किए जाएं। और इमरान खान ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है, और वो ये है कि तमाम एमएनए, तमाम एमपीएस और तमाम वकला को हुक्म दिया है कि आपसे अब से इमरान खान के केसों की समाअत पर तमाम अदालत में मौजूद हों, इंसाफ के असूल तक अदालतों में रहे। अलकादर केस में 10 माह से इंसाफ नहीं मिल रहा, समाअत नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि अब इमरान खान ने इनको बुला लिया है कि अब पता चलेगा जो नहीं आएंगे। याद रखें पाकिस्तानियों, ये सोशल मीडिया की ताकत और आपकी ताकत है जिसकी वजह से जो लोग थोड़ा सा पीछे हटते हैं या कुछ कंप्रोमाइज हो जाते हैं। मैं उनको गद्दार तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तो कही जा सकती है कि वो बोझ नहीं उठा सकते। आज वकील साहब नहीं बोझ उठा रहे थे, वो उस तरह बात नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उनकी बहनों ने ये पैगाम दिया। तो ये सूरत हाल है। तो इसलिए लिहाजा जो लोग कहते थे कि जी इनकी बहनें बाहर आकर कहूंगा, भाई वो सियासत तो नहीं कर रही, वो तो इमरान खान का पैगाम देती हैं। तो ये इनको सोचना होगा। और दूसरा, शहबाज शरीफ मुश्किल में है। मैं आपको बताऊं, ये मुहिब वतन शहरी शहबाज शरीफ की असम्बली रुकनीत मुअत्तल करवाने इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है, और वो रख भी ली गई है, वो मंजूर भी कर ली गई है। वो तकरीबन उस पर अब तलवार लटका दी गई है। तो मुझे ये लग रहा है ये हुकूमत इंतहाई मुश्किलात में नजर आ रही है। इनका कोई मुझे सिलसिला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि ये देखें इनकी मौजूदगी में आप देखें कि कितने सानियात हो चुके हैं। सानिया मरीद के हुआ है, सानिया 26 नवंबर है, वहां पर भी तहरीक इंसाफ का क्लेम है। 25 अक्टूबर है, सानिया 9 मई है। और इनकी जितनी देर तक खुला और शफाफ का वो नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन कमीशन नहीं बैठता, उस वक्त तक तो ये बात ठीक नहीं है। और जब भी
याद रखें, इनकी हुकूमत जानी होगी तो ये चीज़ें ओपन होना शुरू हो जाएंगी। और ये उसकी पहली निशानदेही आपके सामने है कि एक मुहब्बे वतन शहरी को अब याद आया, उस वक्त याद नहीं आया जबकि पूरी पीटीआई शोर डाल रही थी, हमारा इलेक्शन छीन लिया गया, बैन अवी सतह पर रिपोर्टें जारी हुई, उस पर नहीं है मुहब्बे वतन शहरी की जो है ना वो अंदर का जमीर जागा। ये कब जागा, आपको यहाँ से खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए। और दूसरा, हलीमा खान साहबा ने कहा कि हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने वाले को इमरान खान की तरह की सहूलियात दी जाए, और बिल्कुल दी जाए, क्योंकि उसकी वजह कि इमरान खान तो कहते तन्हाई में है, तो कोई कैदी भी कहते तन्हाई में नहीं होता, तो उनको तो उनके अपने अजीजों कारब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाती। ये तो जो अपनी मर्जी होती है इनकी, उनको भेजा जाता है कि जाके मिल आए। तो जो गुड्डे गुड्डा का खेल खेलते हैं और आगे यही कहते हैं कि जनाब कि सब अच्छा है, क्योंकि इमरान खान के बयान का और या बातों का वो बोझ उठा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जिसने हाई कोर्ट में पिटीशन की है इसे इमरान खान की तरह सहूलियत दी जाए, इसे सहूलियत दे दे तो वो रोएगा। तो बात बिल्कुल ठीक है ये उनकी कि ये इमरान खान ही है जिसने ये इतना मजबूती से ये चीज़ें काटी हैं, वरना आप देख लें कि इससे पहले जो हैं वो सियासतदानों के साथ इस तरह नहीं हुआ। और दूसरा, चेयरमैन के अपना कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। देर आए दुरुस्त आए, पीटीआई ने अब बाकायदा तौर पर दरख्वास्त बाज़ाब्ता जमा करवा दी गई है। आमर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा करवाई और अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। लेकिन ये हुकूमत पूरी कोशिश करेगी, ये स्पीकर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा कोई बंदा सूट नहीं करता कि जो खुलकर जो है वो बात करे। तो याद रखें कि महमूद खान अचकजई जो है वो खुलकर बात करते हैं। जो ये इसलिए नामजद भी उनको किया गया है कि पीटीआई के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इस तरह का बोल्ड जो है बयानिया वो अपना नहीं सकते जो इमरान खान चाहते हैं। तो इसीलिए आगे फिर सेनेट में लामा राजा नासिर अब्बास हैं, वो आ रहे हैं अपोजिशन लीडर। अगर ये दोनों बन गए और उधर से सहेल अफरीदी है तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये हुकूमत जो है इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और बल्कि शुरू हो चुकी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।